अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-सिफ़तुल मुशब्बह मश्तुक्का मिन फ़िअलिन लाज़िमिन लिमन कामा बिही अला माना सबूती व सीगतुहा मुखालिफतुन लिसीगतिल फ़ाइली अला हस्बि समाई का हसनिन साबिन शदीदिन व तामलु अमला फ़िअलिही मुतलक़न। कहा कि सिफ़त मुशब्बा वो जो फ़ेल लाज़िम से मुश्तक़ हो, जो फ़ेल लाज़िम से मुश्तक़ हो और उसके साथ माने सबूत पर कायम भी हो, माने सबूती कायम भी हो, जिसके साथ यानी फ़ेल लाज़िम से मुश्तक़ है और फ़ेल लाज़िम उसके साथ इस तरह कायम है कि माने सबूती भी उसके अंदर मौजूद है, माने सबूती भी उसके अंदर है मौजूद है। ठीक है ना। और उसका सीगा इसमें फ़ाइल के सीगे के बरखिलाफ होता है। जिस तरह इसमें फ़ाइल का सीगा होता है ये इस तरह नहीं होता, बल्कि ये इसमें फ़ाइल के जो सीगे होते हैं उसके बरखिलाफ सिफ़त मुशब्बा का सीगा आता है। अला हस्बि समाई, और सिफ़त मुशब्बह के जो सीगे हैं वो समाई होते हैं, क़ियासी नहीं होते। अब यहाँ से ये है कि सिफ़त मुशब्बा और इसमें फ़ाइल में फ़र्क क्या होगा, तो दोनों के सीगे मुख्तलिफ होते हैं। एक दूसरी बात यह है कि सिफ़त मुशब्बा के सीगे समाई होते हैं और इसमें फ़ाइल के सीगे क़ियासी होते हैं। ठीक है। और सिफ़त मुशब्बा के अंदर जो माना होता है वो दायमी होता है, जबकि इसमें फ़ाइल के अंदर माना जो है वो दायमी नहीं होता। अब मिसाल दे रहे हैं कि जैसे कि हसनुन, साबुन और शदीदुन। ठीक है। अच्छा जी, और ये अपने फेल वाले फेल की तरह क्या है ये अमल करता है, और ये अमल क्या करता है अपने फेल की तरह ही क्या है ये अमल करता है। यानी ये सिफ़त मुशब्बा का जो फेल है उस फेल की तरह क्या है ये सिफ़त मुशब्बा अमल करता है। ठीक हो गया। व तक़सीमु मसाइलुहा अन तकूना अल सिफ़तु बिल्लामी औ मुजर्रदातन व मामूलुहा मुदाफ़न औ बिल्लामी औ मुजर्रदन अनहुमा। तवज्जो करें ना इबारत पे। व तक़सीमु मसाइलिहा अन तकूना अल सिफ़तु बिल्लामी औ मुजर्रदातन व मामूलुहा मुदाफ़न औ बिल्लामी औ मुजर्रदन अनहुमा फ़हाज़िही सित्ततुन व मामूलु फ़ीही कुल्लु वाहिदिन मिनहा मरफ़ूउन व मनसूबुन व मजरूरुन सारत समानियतु अशरा फ़र्रफ़उ अलल फ़ाइलियति व नस्बु अलल तशबीहिल बिल मफ़ऊली फ़िल मारिफ़ति व अलल तमीज़ी फ़िन नकरति वल जर्रु अलल इज़ाफ़ति व तफ़सीलुहा। जी आगे हम पढ़ते हैं, फिर जो मैंने ये वाइट बोर्ड पे समझाया मैंने आपको उसे समझा देता हूँ। देखिए जी, सिफ़त मुशब्बा मुअर्रब लाम होगा या फिर मुअर्रब लाम नहीं। ठीक है। दो सूरतें होंगी ना, एक और ये दो, फिर आगे बयान हो रहा है कि सिफ़त मुशब्बा
आमिल इसका जो मामूल होगा वो या तो मुदाफ हो रहा होगा आगे, या फिर मुअर्रब लाम मार्फा बन जाएगा, या फिर दोनों नहीं होगा। तो जो है ना, यानी सिफत मुशब्बा जिस पर दाखिल होगा उसका जो मामूल है वो या तो मुदाफ बनकर मुदाफ होगा हो रहा होगा आगे, तो जो है ना, अब आज इधर सामने कर दें, ठीक है, या फिर उस मामूल पर अलिफ लाम आया हुआ होगा, या फिर दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब 2 ज़रबे 3 6 सूरतें बन गई। ये जो सूरत है हमने मराहुल अरवा में भी इस तरह की पढ़ी थी, याद है ना आपको, वहां पर भी इस तरह की। अच्छा जी, मुअर्रब लाम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो भी उसका मामूल या तो मुदाफ होगा, या फिर मुअर्रब लाम होगा, या फिर दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब जी ये होगी सूरत 6 सूरतों ने बयान किए। कहा कि अब जो सिफत मुशब्बा है उसका जो मामूल है या तो मरफू होगा, मंसूब होगा, या फिर समझ आ रही है ना? तीन हालतें होती है ना, तीनों हालतें बयान हो रही है कि सिफत मुशब्बा का जो मामूल है या तो मरफू होगा, या मंसूब होगा, या फिर मजरूर होगा। ये ना कुल्लु वाहिदिन मिनहा मरफूअन मंसूबन मजरूरन, ये इस चीज की वजाहत हो रही है। कहते हैं अगर मरफू होगा तो क्या होगा? फर्रफू अल फाइलियत, अगर मरफू है तो वो फिर फाइलियत फाइल बन रहा होगा तरकीब कलाम के अंदर, आ रहा ना शायद? ठीक है, अगर मंसूब होगा तो कहते हैं मंसूब है वल नस्बु अल तशबीह बिल मफऊल फिल मारफती। फिर इसकी 2 सूरतें हैं कि वो जो सिफत मुशब्बा का जो मामूल है वो या तो मारफा होगा या फिर नकरा होगा। मंसूब होने की वजूहात बयान की जा रही है कि मंसूब तो है मगर मंसूब किस बिना पर है, मंसूब किस बिना पर होगा? तो जवाब दिया जा रहा है कि मंसूब होगा या तो वो मारफा होगा या फिर कौन? मामूल, सिफत मुशब्बा का मामूल। अगर मारफा है तो वो मफूल के साथ मुशाहबत होने की वजह से मंसूब होगा, क्योंकि फेल लाजिम का मफूल बिही नहीं होता, वो उसका मुशाहबत होने की वजह से क्या होगा? वो मंसूब होगा। क्या? तो जब मारफा होगा यानी अलिफ लाम होगा उसके ऊपर, ठीक है, या फिर मुदाफ हो रहा होगा आगे। अगर सिफत मुशब्बा का मामूल मंसूब होगा तो मंसूब के साथ नकरा है तो वो तमीज होने की वजह से मंसूब होगा। ठीक हो गया, 2 सूरतें बयान हो गई ना। आगे देखिए, या फिर मजरूर होगा यानी इजाफत की वजह से, बात खत्म। ठीक है, हर विचार तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, तो इजाफत ही होगी, मुदाफ बन रहा होगा। ये हो गया जी। अब ये 6 कंडीशनें 6 सूरतें हमने पढ़ ली, यहाँ तक उनकी एराब की कैफियत भी हमें उन्होंने बता दी कि मरफू होगा तो क्यों होगा, मंसूब होगा तो क्यों होगा, और फिर मजरूर है तो मजरूर क्यों होगा। ये सिफत मुशब्बा की 2 ज़रबे 3 6 हो गए सूरतें। अब 6 सूरतें बयान हो रही है। ठीक है, ये नीचे जो सूरतें बयान की जा रही हैं ये कोई अलग से नहीं आई है, ये ऊपर जो गुफ्तगू की है उनको नीचे खोल कर बयान किया जा रहा है। जैसे सिफत मुशब्बा मुअर्रब लाम हो ना होगा, पहली सूरत है सिफत मुशब्बा मुअर्रब लाम ना हो और उसका मामूल मुदाफ हो, या फिर मुअर्रब लाम हो, या फिर दोनों नहीं होगा। तो जो है ना, मुअर्रब लाम सिफत मुशब्बा मुअर्रब लाम ना हो तो उसका मामूल या तो मुदाफ होगा या फिर मुअर्रब लाम होगा, या फिर दोनों नहीं होगा। अब पहली भी मिसाल क्या है? हासनुन वजहुहु, हासनुन वजहहु और हासनु वजहिही। ठीक, ये 3 मिसालें उन्होंने दी। फिर आगे 3 सूरतें बयान की, मिसालें दी हैं, 3 सूरतें बयान की। फिर आगे हरूफ सिफत मुशब्बा बिल फिल ना हो और उसका मामूल मुअर्रब लाम हो। हासनुल वजहु, ये देख मामूल उसका अलिफ लाम है। हासनुल वजहा
और हसन वजही। अब जैसे वजहू कहा तो आपको मरफू की हालत समझ में आनी चाहिए ज़हन में फौरन, और जब वजहा कहा तो अब देखेंगे ये मारफा है ना कर है, मारफा है, तो फिर आपको सूरत क्या होनी चाहिए, मफूल के साथ क्या है, ये मुशाबहत होने की वजह से मंसूब है, और वजही है तो क्या ये इजाफत हो रही है। ठीक है, अब जिस सिफत मुशब्बह मुअर्रब बिलाम ना हो और उसके मामूल ना मुदाफ हो ना ही मुअर्रब बिलाम हो, ये है हसनुन वजहुन वजहन और वाजहन। सूरतें हो गई, ये 9 सूरतें ये हैं, और सिफत मुशब्बह मुअर्रब बिलाम हो और उसका मामूल मुदाफ हो और मुअर्रब बिलाम हो या फिर दोनों ना हो, वही सूरतें जो ऊपर हमने बयान की हैं वही नीचे सूरतें बयान होंगी। ठीक है, ये हमने जहां तक जो है हमने पढ़ लिया है, आगे जाकर हमने आप मजीद इसको पढ़ते हैं। ये समझ आ गया, इसकी कुल 18 सूरतें बयान हुई हैं। ठीक है, सही समझ आ रहा है? ठीक है, देख ले कुछ समझ में आए तो भाई चले आगे। अभी बारह देखें, तफसीलुहा ये वज़ाहत हो चुकी। व कज़ालिक अल हसन वजह व हसन वजह हसन वजहु अल हसन वजहु अल हसन वजही, यानी ये इस तरह की सूरतें बयान होते 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 अब आ जाए आगे। इस्नानी मिनहा, ये उन्होंने ना देखे ना 1 2 3 4 5 6 मिसालें दी हैं, तो 6 के तीनों इराब आ जाएंगे ना। यहाँ तो 18 बनी हुई सूरतें, बस आएंगे कितनी, तीनों इराब आएंगे। अगर यही चीज नीचे देखें, नीचे ये है ना जहां पर हाशिया है ना अहसन अहसनु हसन है ना, मकान फी ज़मीरुन वाहिदुन मिनहु मिनहा के हाशिए के नीचे देखें। देखिए नीचे उन्होंने वैसे मिसाल वैसे दी, मिसाल तो कोई और दे रहे हैं, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए अल हसन वजहुहु हसनुन वजहुहु अल हसन वजही वजहा हसनुन हसनु अल वजही अल वजहा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, यानी इस तरह के नीचे इराब होने चाहिए थे। जिस तरह ये ऊपर 6 मिसालें दी हैं, 6 सूरतें बयान की हैं, तो 6 सूरतों पर 3 इराब आएंगे। ये जो पीछे उन्होंने ऊपर व्हाइट बोर्ड में जो जिस तरह का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए इस्नानी मिनहा मुमतनिआन अल हसनु वजही अल हसनु वजहन। 2 सूरतें क्या हैं, मुमतने हैं। क्या है, एक है अल हसनु वजही और एक है अल हसनु वजहन। जी ये अगर मैं निशान लगा दे मुमतने मीम मुमतने 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 2 पे 2 मुमतने हैं। ठीक है, ये 2 मुमतने क्यों है जी, देखें क्यों, इसलिए मैं कहता हूं इसको समझने से पहले हम आगे चलते हैं, ये फिर बाद में तुम दोहराते हैं। ठीक है, आगे देखें जी। वक्त तोलिफा फी हसन वजही, ये एक सूरत जो है इसके अंदर क्या है, इख्तलाफ फी है, यानी इसमें मुख्तलिफ, इसमें इख्तलाफ आइमा है, यानी इख्तलाफ बसरियों का और कूफियों का क्या है, इख्तलाफ है। अब इसको समझने के बाद फिर हम जरा मुमतनिआन की तरफ आएंगे। ठीक है, इसमें इख्तलाफ क्या जी कि हसन वजही, हसनु पढ़ेंगे ना, हसनु वजही, इसमें इख्तलाफी सूरत है। बसरी और सीबावाई ये कहते हैं कि ये सूरत सही नहीं, दुरुस्त नहीं, बातिल है, और दूसरा मज़हब कूफियों का वो कहते हैं कि दुरुस्त है। वो क्या कहते हैं, अब देखें जी इसको समझें। बसरी कहते हैं ये सूरत सही नहीं, क्योंकि यहां सिफत मुशब्बह और इसका मामूल दोनों का मिस्ताक एक ही है, दोनों का मिस्ताक एक ही है, लिहाजा यहाँ इजाफत शै इला नफ्सिही लाजिम आ रहा है, जो कि
बातिल है। मजीद देखें, बसरी कहते हैं तखफीफ में असल मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों में हो। जहां भी तखफीफ की जाती है कलाम तरकीब के अंदर या इल्म नहव के अंदर, सर्फी नहीं, नहव पढ़ने तो नहव के अंदर ही होगा, तरकीब कलाम के अंदर, ठीक है। जहां भी तखफीफ की जाती है तो तखफीफ की असल ये है कि मुदाफ में भी तखफीफ हो और मुदाफ इलैह में भी तखफीफ हो, दोनों में होगी तो ही तखफीफ असल मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। मगर ये जो सूरत हमने बयान की है अल हासनु, ये हासनु वजही, ठीक है, ये जो सूरत है ये इसके अंदर हासन नुन था ना, असल में हासन नुन था, इसकी इजाफत जब आगे हुई तो इसमें तनवीन तो गिर गई, तनवीन तो गिर गई, ठीक है। मुदाफ के अंदर तनवीन तो चली गई मगर मुदाफ इलैह में ज़मीर हज़फ नहीं हुई, जबकि मुदाफ इलैह के अंदर भी ज़मीर हज़फ हो जाती तब जो है तखफीफ पाई जाती। क्योंकि जब इजाफत, हमने कई बार आपने पढ़ा होगा कि इजाफत के अंदर जो है वो ज़मीरें बाज़ औक़ात हज़फ हो जाती हैं, मुक़द्दर ज़मीरें मानी जाती हैं, क्योंकि इजाफत यहाँ पर हो रही है इस वजह से, है ना। कई बार हमने पढ़ चुका है इस तरह की ना मिसालें। तो कहा कि अब यहाँ पर जो इजाफत पाई गई, तनवीन तो हज़फ हो गई मगर आगे जो इजाफत हो रही है वो आप वजही ही को कह लें, आपकी मर्जी, या फिर हासन को कह लें, ठीक है ना, समझने के लिए आप जो भी कहें। अब हासन के अंदर तनवीन गिर गई या फिर वजहुन था, तनवीन गिर गई, अब आगे ये इजाफत हो रही है ज़मीर की तरफ ना, तो अब इज़ा मुदाफ इलैह जो है वो ज़मीर है तो उसको भी हज़फ होना चाहिए था। क्योंकि कई बार कायदे हम पढ़ चुके हैं कि जब इजाफत होती है तो बाज़ औक़ात इजाफत के अंदर ज़मीरें जो होती हैं वो गिर जाती हैं, उनको मुक़द्दर माना जाता है, उनको। तो लिहाजा ये किसका मज़हब चल रहा है? ये बसरियों का चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये किनका चल रहा है? वो कह रहे हैं कि अब लिहाजा ये तखफीफ बातिल है क्योंकि दोनों का मिस्ताक एक ही है, इजाफतु शैई इला नफ्सिही, इजाफतु शैई इला नफ्सिही, लिहाजा ये बातिल है, लिहाजा ये मिसाल ही दुरुस्त नहीं। ये बसरी कह रहे हैं। क्या, कौन कह रहा है? बसरी कह रहे हैं। अच्छा जी, और कूफी क्या कहते हैं जी? कहते हैं दुरुस्त है। कूफी क्या कहते हैं जी? ये दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि इस सूरत में तखफीफ तो पाई जा रही है ना, मुदाफ में जो तनवीन थी वो हज़फ तो हो गई है ना, जब वो हज़फ हो गई, जब वो हज़फ हो गई तो बात खत्म। जब मुज़ाफ में तनवीन हज़फ होगी तो लिहाजा लाजिम अब नहीं आ रहा जो आप कायदा बयान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मिसाल के अंदर हसन आम है और वजह क्या है? खास है। लिहाजा अगरचे क्यों नहीं मुदाफ इलैह के अंदर ज़मीर हज़फ नहीं हुई, कोई बात नहीं, मगर एक सूरत तो पाई जा रही है ना, लिहाजा ये क्या है? दुरुस्त है, ठीक है। लिहाजा इन 18 सूरतों के अंदर जो है वो 2 सूरतें मुमतने हैं। अब जब ये गुफ्तगू मुकम्मल हुई, कूफियों और बसरियों की आपने जब गुफ्तगू मुकम्मल कर ली, दारो मदार इल्लत सबब वजह क्या बनाया उन्होंने? कूफियों बसरियों ने इजाफत का फायदा होना, तखफीफ का फायदा होना। अब यही तो मिसालें जो नीचे हैं जिसको मैंने मुमतने का, जो मुमतने कही जाती है, एक मिसाल अल हसनु वजही और दूसरी मिसाल है अल हसनु वजहिन। इसके अंदर
जो पहली सूरत है अल हसनु वजहिही, अल हसनु, इसके अंदर इजाफत लफ्जिया तखफीफ का फायदा देती है, जो कि यहां नहीं। तखफीफ का फायदा तो देती है मगर यहां पर नहीं। वो क्यों जी? क्योंकि इसके अंदर जो तनवीन हज़फ हुई है वो इजाफत की वजह से नहीं बल्कि अलिफ लाम आने की वजह से हज़फ हुई है। ठीक? और ना इसमें ज़मीर हज़फ हुई है। जब ज़मीर हज़फ भी नहीं हुई और फिर जो तनवीन हज़फ हुई है वो मुदाफ की वजह से नहीं हुई बल्कि अलिफ लाम की वजह से हुई है, लिहाजा ये सूरत क्या है? मुमतने है। यही चीज तहरीर संबर में भी इसी तरह का लिखा है। ठीक है, मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, ये चीज उसमें क्या लिखी हुई है अरबी में। अच्छा जी, लिहाजा ये इजाफत जायज नहीं होगी, लिहाजा ये क्या है? मुमतने। हाँ, राजे मुजहब जी। अच्छा जी, आगे देखें। और दूसरी सूरत क्या है जी? अल हसनु वजहिन, छठी सूरत की आखिरी तीसरी सूरत यानी 18वीं सूरत। ये कि अल हसनु वजहिन ये भी मुमतने है। इसमें मारफा की नकरा की तरफ इजाफत हो रही है, जो कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि नकरा की इजाफत मारफा की तरफ होती है, मारफा की इजाफत नकरा की तरफ नहीं होती, लिहाजा ये सूरत भी दुरुस्त नहीं यानी मुमतने है, इस्तेमाल में नहीं। अच्छा जी, आगे आ जाए। हो गया। अब जी आगे, अब जो बयान हो रहा है वो ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि अहसन उस सूरत को कहते हैं जिसमें एक ज़मीर हो, जिसमें, क्योंकि एक ज़मीर होगी तो मसूफ और सिफत के अंदर रब्त होगा, रब्त होने की वजह से मसूफ सिफत के अंदर रब्त हो, इसलिए अगर एक ज़मीर होगी तो वो अहसन, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, ठीक है, वो सूरत है। अगर जिसमें दो ज़मीरें हो तो कहा कि रब्त तो पाया जा रहा है मसूफ सिफत के दरमियान, मगर एक ऐसा रब्त पाया जा रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है, वो जायद है भी, एक ज़मीर से जब काम चल रहा है। ठीक है, हाशिए में भी ये बात है, अल कलामु खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला, कि बेहतरीन कलाम वो है जो कम हो और पुरदलील हो। ठीक है ना? तो लिहाजा इसके अंदर दो ज़मीरें हैं, तो बस दो ज़मीरें हैं तो अब हम इसको हसन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ज़मीर तो पाई जा रही है ना रब्त के लिए, दूसरी जायद है, जायद होने की वजह से हम इसको अहसन नहीं कह रहे बल्कि हसन कह रहे हैं। होगी बात समझ में फरहान भाई? ठीक है। फिर कभी जिसमें कोई ही ज़मीर ना हो उसे कभी कहते हैं, कभी हम कहते हैं। क्यों कभी कहते हैं जी? क्योंकि इसलिए क्योंकि मसूफ सिफ्त के दरमियान बाहिमी रब्त होता है, वो रब्त तो है नहीं, लिहाजा यहाँ पर कोई सूरत नहीं पाई जाएगी, यानी कभी होगा। अच्छा जी, यही सूरत देखिए, आए इसकी इबारत देखते हैं। वलबवा की मा कान फीही ज़मीरुन वाहिदुन मिनहा अहसनु वमा कान फीही ज़मीरानी हसनुन वमा ला ज़मीरा फीही कबीहुन। समझ आ रहा है? तर्जुमा करने की मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो जिसमें एक ज़मीर हो वो अहसन है, और जिसमें दो ज़मीरें हो वो हसन है, और जिसमें कोई ज़मीर ही ना हो वो क्या है? कभी है। आगे क्या क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं वता रफ़अता बिहा। तो जो अगर ये नया कायदा बयान हो रहा है जी, फला ज़मीरा फीहा फाहिया कल फेली। ये देखें, कहते हैं जब तू रफ़ा दे सिफत मुशब्बह के मामूल को, जब तू रफ़ा दे सिफत मुशब्बह के मामूल को, और उस टाइम सिफत मुशब्बह का जो मामूल है वो ज़मीर ना हो, यानी इसमें जाहिर हो, ज़मीर ना हो, तो बस फीहा इसमें
फाहिया कल फेली, बस वो सिफत मुशब्बा फेल की तरह होगा, फेल की तरह। तो जो है ना, अब फेल की तरह होगा भी कैसे कहा, इस ऐसे क्योंकि फेल, जब फेल का फाइल जाहिर हो, इसमें जाहिर हो तो फेल वाहिद, और फाइल चाहे तस्निया हो या जमा हो फिर भी फेल क्या है, वो वाहिद ही आता है क्योंकि उसका इसमें जाहिर है फाइल। ठीक है ना। तो इसी तरह सिफत मुशब्बा वाहिद और उसका जो मामूल इसमें जाहिर आ रहा है, ज़मीर नहीं है, तो चाहे वो तस्निया हो या जमा हो, क्या होगा, सिफत मुशब्बा फेल की तरह वाहिद ही आएगा। हो गया ना। व इल्ला फफीहा ज़मीरुल मसूबी, और अगर उसमें ज़मीर हो, और अगर उसमें साफ ज़ाहिर उसका मामूल सिफत ही बनेगा ना, तो मसूफ, मसूफ क्या होगा, फतुअन्नसु, फफीहा ज़मीरुन, बस जहाँ तक कलाम खत्म हो गया। फफीहा ज़मीरुन अल मसूफु फतुअन्नसु फतुसन्ना तुजमाउ, ठीक है यहाँ तक। और अगर उसमें ज़मीर हो तो कहते हैं मसूफ जो है ना वो क्या होगा, बस मुअन्नस होगा, तो बस मुअन्नस लाया जाएगा, तस्निया लाया जाएगा या जमा लाया जाएगा, यानी अब सिफत मुशब्बा मसूफ बनेगा ना। अब इसकी जो सिफत मामूल जो है वो क्या है, ज़मीर है। तो अब जब इस सूरत में ज़मीर तस्निया तो ये भी तस्निया, ज़मीर मुअन्नस तो ये भी मुअन्नस, और ज़मीर जमा तो ये भी जमा लाया जाएगा। ठीक है ना। आगे जी कहते हैं अगली बात, जो अगले एक और नया कहते हैं, कहते हैं अस्मल फाइली वल मफऊली गैरा मुतअद्दियीना मुतअद्दियैन मिस्लु सिफ़ती फीमा ज़करा। कहते हैं जी, और इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल जब ये मुतअद्दी ना हो, जब ये ना हो तो ये सिफ़त की तरह होंगे। जब इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल मुतअद्दी ना हो, यानी दूसरे मफ़ऊल को ना चाहते हो, मुतअद्दी यानी दूसरे मफ़ऊल को ना चाहते हो, तो इस सूरत में जब ये हालत बयान की जा रही है तो ये सिफत की तरह होगा। क्या होगा फिर, जिस तरह सिफत की हम 18 सूरतें बयान कर लिए ना, मामूल की 18 सूरतें बयान की है, बेमा ज़ाकरा जो गुजर चुका है, जो जिक्र हुआ, ज़ोकीरा कहते तो जिक्र हुआ, ज़ाकर जो जिक्र हो चुका, ठीक है ना, जो जिक्र हो चुका, जो 18 सूरतें बयान की हैं, फिर इसी तरह ही होंगी। यानी हासन नून को उठाकर साइड पर करें और इसमें फ़ाइल लगा दिया, मफ़ऊल लगा दिया, बशर्त ये है कि वो दूसरे मफ़ऊल को चाहते ना हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जी इसकी सूरतें थी, और जिसके अंदर 2 ज़मीरें होती हैं, नीचे देखें, जिसके अंदर एक ज़मीर होगी वो अहसन है। वो कौन कौन सी सूरतें देखें जी, हाशिए के अंदर ये हसूल मकसूदी व रब्तु बिल मौसूफी लफ्ज़न गैर ज़ियादतिन वला नुक़साना खैरुल कलामी मकल्ला वदल्ला ज़ालिका तिस्उ मसाइल। और ये क्या है, इन मसाइल में से 9 मसाइल हैं, इन मसाइल में से 9 सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर ज़मीर एक है और वो सूरतें अहसन है। हाशिया मिल गया ना आपको, क्या है वो, अल हसनु वजहुहु एक सूरत, हसनुन वजहुहु 2 सूरतें, अल हसनु वजही वजहा 4 हो गई ना, 4 हो गई। हसनुन हसनु अल वजही अल वजहा, फिर ये क्या भी नहीं, 6 हो गई। अल हसनु वजहन 7, हसनुन वजहन 8, हसनु वजहन 9 हो गई ना। और माँ का नबी ज़मीरानी, और जिसमें 2 ज़मीरें हो,
मिनहा हसन हो, क्या होगी? हसन होगी। वो कौन सूरतें कहते हैं? क्योंकि इस वो सिर्फ दो सूरतें, जालिका मसअलतानी, ये क्या है? दो है। अब इसको हसन क्यों कहेंगे ये मैं बयान पहले कर चुका हूं। तो जो है ना रजा भाई, अब यहाँ नहीं बैठे मेरे ख्याल में, शुक्र है, ठीक है ना। अब वो कौन सूरतें हैं? अल हसनु वजहहु, हसनुन वजहहु, ठीक, ये दो सूरतें हैं। व कबीरुन, जिसमें कोई ज़मीर ही ना हो, वो क्या है? कभी वह जालिका अरबो मज़ाहिर, और वो क्या है? चार सूरतें हैं, चार मज़ाहिर है। अल हसनुल वजहु, हसनुल वजहु, अल हसन वजहुन, हसनुल वजहुन, ये चार सूरतें ऐसी हैं जिसमें कोई ज़मीर है ही नहीं। मेरे ख्याल में हमारा सबक क्या है वो कंप्लीट हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।